तो मेष लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव में मान लो अगर आपके तुला राशि में यहाँ मंगल स्थित है तो वास्तव में मंगल आपकी लाइफ पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं और आपके ओवरऑल लाइफ को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सप्तम का मंगल आपको और आपके जीवन साथी दोनों को ही बहुत ज़्यादा आक्रामक और बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। इस प्रकार का मंगल है तो अक्सर जातक किसी के भी साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या कहीं ना कहीं कभी कभी मैरिज के बाद भी कोई अफेयर या रिलेशनशिप होता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर केस में स्त्रियों के केस में ऐसी संभावना ज़्यादा बनेगी जहां पर उनका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा और वो उसी से मैरिज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे केस में मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है जहां पर छोटी छोटी बातों पर आपस में आप अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा हो जाएंगे, विवाद का कारण बनेगा और बाद में एकदम एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर मारपीट होने या फिजिकली हर्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार का जो मंगल होगा वास्तव में आप में लीडरशिप के अच्छे गुण डेवलप करेगा, आपको काफ़ी जुनूनी बनाएगा और सफलता पाने के लिए काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा और यही प्रकार की क्षमता ये मंगल आपके जीवन साथी को भी प्रदान करता है। अब लेकिन क्योंकि आपके लिए मंगल ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकता है इंडिविजुअली क्योंकि आपका वो लग्नेश है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है लगन में कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट ना हो तो ऐसा मंगल आपके जीवन साथी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी बनाता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के केस में ज़्यादातर इस बात की संभावना होगी कि उन्होंने जिनके साथ भी मैरिज किया है उनके साथ वो पहले से अफेयर में हो सकती हैं या मैरिज होने के बाद उनके अक्सर अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी मारपीट या झगड़े हो सकते हैं या इवन मुकदमे जैसी स्थिति भी कभी कभी सामने आ सकती है। अगर मान लो मंगल के साथ यहाँ पर राहु स्थित होगा, केतु स्थित होगा या मंगल के साथ बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित होगा तब आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी ज़्यादातर स्थितियों में और तब आपका डिवोर्स होना या सेपरेशन होने की जो संभावना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका जो मंगल होगा इंडिविजुअली आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करेगा, साथ साथ में क्योंकि मंगल आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ अपना व्यवहार काफ़ी सुधारना पड़ेगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से लोग आपको काफ़ी मान सम्मान भी देंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परोपकारी होंगे, लोगों के लिए आप काफ़ी सपोर्टिव होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब सामने से कोई भी पर्सन को आपने सपोर्ट किया लेकिन जो सामने वाला पर्सन है आपके वो आपको उतना अधिक सपोर्ट ना करे। अब मंगल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपको, इस वजह से आपका मान सम्मान आपकी पर्सनैलिटी की वजह से भी अच्छा होगा। अब यहाँ क्योंकि सप्तमेश आपके चार्ट में शुक्र हैं तो शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मंगल के साथ ही शुक्र स्थित हो या मंगल के साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट स्थित हो जैसे कि राहु हो, केतु हो, तब मैरिड लाइफ को लेकर समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि शुक्र यहाँ प्लेस्ड होंगे तो जातक अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जिएगा और इवन मैरिज होने के बाद भी उसका अफेयर या किसी से रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब क्योंकि अगर शुक्र सप्तमेश है तो शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए शुक्र अगर बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में या मंगल से किसी भी तरीके से शुक्र प्रभावित हैं तो आपकी लाइफ में वो सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं जो वास्तव में आप चाहते हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको काफ़ी रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करेगा, आपको काफ़ी साहसी बनाएगा और दूसरों पर आप बहुत जल्दी हावी होंगे, लेकिन अपने जीवन साथी से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इस केस में तो हो सकता है जीवन साथी ही आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो और आपकी तुलना में आपका जीवन साथी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। अब आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए क्योंकि एक तो आपका क्योंकि मंगल लग्नेश भी है और लगन में बैठा जो प्लैनेट है वो डायरेक्टली यहाँ मंगल से प्रभावित होगा, लेकिन वो ग्रह यहाँ मंगल को भी प्रभावित करेगा। मंगल आपके चार्ट में फिर आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से अक्सर आपके रिश्तों में या आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाते हैं, लेकिन इस प्रकार का मंगल कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब जो मंगल है यहाँ पर वास्तव में आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सकता है, प्रतिस्पर्धा करवा सकता है आपको इवन जीवन साथी के साथ भी या किसी भी अन्य तरीके से। इस प्रकार का मंगल आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। हालांकि आपका जो जीवन साथी है कभी कभी वो आपकी तुलना में ज़्यादा वेल्दी हो सकता है या जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा पैसे वाला हो, ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में स्टेबल हो या उसके पास एक अच्छी जॉब हो। ऐसे में जीवन साथी के आने के बाद आपका जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो कोई भी अगर आप बिजनेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं
ऐसे केस में इंडिविजुअली ही आप बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप करके अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। अब यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना फायरी प्रभाव अवश्य डालेगा। तो वो ग्रह जो मंगल के साथ बैठा है आपके सप्तम भाव में, आपके चार्ट में जिन जिन भावों का वो स्वामी होगा, उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे और कुछ बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए भी। इस हिसाब से मंगल के साथ अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो शुभ ग्रह पर मंगल अपना और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल सकते हैं। ज़्यादातर केस में मान लो अगर आपके यहाँ पे चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो जाते हैं तो ऐसा मंगल आपको और भी ज़्यादा जुनून प्रोवाइड करेगा। लेकिन मंगल यहाँ होने की वजह से आपका जीवन साथी भी और आप स्वयं भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के साथ साथ आप में धैर्य नहीं होगा। तो लाइफ में जल्दबाजी करने से बचें। साथ साथ में किसी के भी साथ आपका फिजिकल अटैचमेंट है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसके साथ मैरिज ही करना है। ऐसे केस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाद में जब आप मैरिज कर लेते हैं, इवन लव मैरिज भी अगर आप करते हैं, तो जीवन साथी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है समय के साथ साथ। ऐसा मंगल आपकी हेल्थ को बहुत स्टेबल बनाए रखेगा, आपको और आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव बनाएगा और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी। लेकिन मंगल यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली से जुड़े रिश्तों या जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देगा। तो आपको मंगल के थ्रू इस प्रकार की चुनौतियों को सहन करने की बहुत ज़्यादा सक्षमता चाहिए। अब ऐसे में जो लगन में बैठा प्लैनेट है या कोई भी ऐसा ग्रह जो यहाँ पर मंगल पर अपना प्रभाव डाल रहा है, वो ग्रह आपकी बेहद यहाँ सपोर्ट कर सकता है। अब जो सप्तमेश है, सप्तमेश मान लो अगर आपका 6th हाउस में चला गया, सप्तमेश आपका 12th हाउस में चला गया या 8th हाउस में चला गया, तो निश्चित तौर पे आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा वाद विवाद, झगड़े या इस प्रकार की स्थितियां होना तय है। अब अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा यहाँ पर, तो मंगल सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे। अब जो 10th हाउस है वो इनके लिए उच्च का घर है। ऐसे में मंगल आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इवन मैरिज होने के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए। साथ में ऐसा जातक काफ़ी जुनूनी और साहसी होगा, साथ साथ में पराक्रमी भी होगा। तो कभी कभी बॉस के साथ या कलीग वगैरह के साथ आपके रिलेशन थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन मंगल किसी भी प्रकार की लाइफ में अचीवमेंट पाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ दर्शा रहे। साथ में अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का बहुत रोल जो होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन ऐसा मंगल अब आपका यहाँ अस्त नहीं होना चाहिए या फिर मंगल वक्री भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्त होने की स्थिति में या वक्री होने की स्थिति में मंगल और भी ज़्यादा अपना एग्रेसिव प्रभाव यहाँ डालते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे, कभी कभी जीवन साथी की सेहत को लेकर भी। अब क्योंकि मंगल अष्टमेश है और वो यहाँ आ रहे हैं, साथ में वो 10th हाउस पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो शुरुआत से ही आप बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड हो सकते हैं। आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं या दूसरों के लिए आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। ऐसा जो मंगल होगा कैरियर में आपको बेहद सपोर्ट करेगा, और अगर मंगल वक्री भी हो तब भी आपको कैरियर में और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब 10th हाउस में जो बैठा ग्रह है, वास्तव में क्या वो मंगल का एक मित्र ग्रह है या वो सूर्य जैसा ग्रह हो या चंद्रमा जैसा ग्रह हो, तो आपको ये देखना होगा कि वो पर्टिकुलर ग्रह कौन कौन से आपके चार्ट में भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम ये मानते हैं कि मंगल के साथ जो बैठा ग्रह होगा उस पर ही मंगल अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे, और फिर मंगल आपको उन भावों के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर सकते हैं जो उस ग्रह से रिलेटेड हैं, जो मंगल के साथ बैठा है। अब जो यहाँ 10th हाउस में मंगल का जो दृष्टि पड़ रहा है, तो जब तक अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होगा तो कभी कभी अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा या अपने पारिवारिक मामलों में भी। तो इस हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करके ही आगे बढ़ना होगा। मंगल हालांकि आपके लिए इस मामले में बेहद सपोर्टिव होगा कि लाइफ में कोई भी प्रकार का टारगेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा कठिन है, या कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा आपकी लाइफ में है, चुनौती आपकी लाइफ में, उससे पार पाने या उससे आगे निकलने में मंगल आपकी बेहद सहायता करेंगे। देखिए यहाँ मंगल आपको भावनात्मक रूप से भी काफ़ी एक्टिव बनाएगा और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सीरियस बनाए रखेगा। ऐसे में मंगल की इस एनर्जी को अगर आप सही दिशा में काम में लेते हैं तो जीवन साथी भी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, स्पेशली आपके कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए। अब मंगल का प्रभाव आपके लगन पर होगा, और मंगल जब जब भी अपने खुद के अगर घरों पे अगर प्रभाव डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो वहाँ वो आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। लेकिन लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, वास्तव में अगर मंगल का एक मित्र ग्रह हो तो आपके लिए इंडिविजुअली मंगल बहुत अच्छा साबित होगा, बट फिर वो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति बन जाती है। तो मान लो अगर आपका सप्तमेश शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, या शुक्र बहुत कमज़ोर कंडीशन में बैठा है, या वो मंगल से प्रभावित है, तो कभी कभी आप अपने जीवन साथी पर बहुत ज़्यादा हावी भी रह सकते हैं। अब इसमें जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी मैरिज के लिए। साथ में मंगल आपको जुनून अच्छा देते हैं, काफ़ी इंपल्सिव बनाते हैं,
तो आप लाइफ में हमेशा जब भी कोई भी प्रकार से विचार करेंगे, सोचेंगे या फैसला लेंगे तो काफ़ी फास्ट ये सब आप करने वाले हैं। ऐसे में आप कितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं और मेंटली एक्टिव हैं, इसका प्रभाव आपके कैरियर और आपके ओवरऑल लाइफ पे आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ जो लगन में बैठा प्लैनेट है मंगल की प्रभाव की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। तो आपको उन भावों पर फोकस करना चाहिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में बैठा है। उसके बाद मंगल का जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके दूसरे भाव पे रहेगा। देखिए, दूसरे भाव पे दृष्टि होने के केस में थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी। आपको अपनी वाणी पर भी बेहद कंट्रोल जरूरी है, अदरवाइज फैमिली के साथ काफ़ी डिस्प्यूट हो सकते हैं। जीवन साथी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने में आपकी सहायता करेगा तो वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए डोमिनेटिंग स्थितियां भी लाइफ में लाएगा। ऐसे में जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने से बचें। हाँ, जीवन साथी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कोई भी प्रकार का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब वाणी स्थान पे मंगल का प्रभाव होने से आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के साथ भी आप झगड़ा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। आप में मंगल धन पाने, ऐशो आराम पाने या लग्जरी लाइफ पाने के लिए बहुत ज़्यादा जुनून भी पैदा करेगा। तो अगर कोई भी लाइफ में इस प्रकार का टारगेट आपको अचीव करना है तब तो ये मंगल की स्थिति आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो अब मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है आपको उन भावों पर भी विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। और डिपेंड ये करता है कि आप उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए कितना ज़्यादा जुनूनी हैं, कितना ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, कितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली वो सब फील कर पा रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अब मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी होगा उतना ही ज़्यादा आपको मेंटली एक्टिव होना जरूरी होगा। साथ साथ में आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन भी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मंगल पर विचार करना रहेगा जब मंगल आपके सप्तम भाव में हो। अब आपको अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार करना चाहिए क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं।